आपने जिम के अंदर 5 लाख लगा दिए भाई, इसे 6 महीने में निकाल लो। एक हमारे भाई हैं, एक हमारे मैन्युफैक्चर हैं, नाम तो मैं लेना नहीं चाहूंगा, अभी वो सीरीज लेकर आए, जिम सेटअप इन 1 करोड़, 1 करोड़ में जिम सेटअप। पता नहीं सीरीज का क्या नाम दिया उन्होंने। ठीक है, सीरीज 1 करोड़ में जिम सेटअप भाई। जो 1 करोड़ में जिम सेटअप आपसे ले रहा है, तो भाई जगह भी उसे, लोकेशन भी ऐसी चाहिए जिसका रेंट भी तकड़ा होगा। चलो जिसकी अपनी जगह है तो वेल एंड गुड है, लेकिन जब रेंट तकड़ा होगा, रेंट के साथ साथ इंटीरियर भी पैसा खर्च होगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख के आसपास, 130 के आसपास उसके खर्च हो गए खर्च। यार एक कैलकुलेशन बताओ, आज मुझे एक सवाल का जवाब दो आप। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक कह रहा हूँ कि भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपके पास होनी चाहिए ना। आपने 1 मंथ की फीस, और तो 1 मंथ का तो एक ट्रेंड खत्म हो गया सभी जिमों के अंदर, अभी पैकेज हो गया 3 मंथ्स का पैकेज, 6 मंथ का पैकेज, 9 मंथ्स का पैकेज, 1 ईयर का पैकेज। तो ये हो चुका है आजकल, क्योंकि क्या होता है, पहले 1 महीने के पैसे दिए 1500-1600 रुपए 2000, जो भी बड़े अच्छे जिम के चलना है। वैसे भी मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है, नाम ले देता हूँ मैं, फिटलाइन के सेटअप लगा हुआ है हमारे यहाँ। उनकी मंथली फीस, 3 महीने का भी मैंने पैकेज लिया है, क्योंकि मैं भी सो रहा हूँ थोड़ा सा फिट वापस होने शुरू हो जाऊँ। तो 3 महीने का पैकेज मैंने उनका मात्र 3600 रुपये में लिया है, जिसके अंदर कार्डियो वगैरह सारी चीजें, फिटलाइन की मशीनें लगी हुई हैं, और बंदे ने काफी अच्छा पैसा उसमें लगा रखा है। लेकिन रियलिटी बता दूं, उस जिम को देखते देखते मुझे 3 साल हो गए हैं। आज ये आलम है कि जिस वक्त मैं सुबह मॉर्निंग वहां जिम पे गया, तो हमारी आदत है कि जिम पे हम जब जाते हैं कभी भी, तो आसपास के दोस्त भी हमें मिल जाते हैं। कुछ बिजनेसमैन हैं हमारे जो टच में रहते हैं, वो भी जिम वगैरह आते हैं, उनसे बैठ के जिम के अंदर एक्सरसाइज भी हो रही है, बतिया भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। तो 2 से ढाई घंटे हमें खींच दिए जिम के अंदर। 2 से ढाई घंटे में अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं, तो 5 से 6 बंदे, 8 बंदे बहुत ज्यादा, हाईएस्ट नहीं आए होंगे। इतना पैसा उसने लगा रखा है। अगर 3200 रुपये भी 6 महीने का ले रहा है यार, 1000 रुपये बैठ रहा है। 1 महीने का 8 बंदे आ रहे हैं यार, 8000 रुपये बैठ रहा है। उस बंदे की जो रेंट ही है वो 40,000 रुपये है। कहां से वो रेंट भी नहीं निकाल पा रहेगा। ये सच्चाई है। उसने इतना पैसा लगा हुआ, फिटलाइन का आप जिम मान लो कि थोड़ा बोला लगा हो, कम से कम भाई 30-40 लाख का आसपास तो लगा ही होगा शायद। अब तक वो पैसे नहीं निकाल पाया। सच्चाई है। तो बेवकूफी है। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार बच्चे आते हैं इंपोर्टेड जिम पे, कितने आएंगे, कितनों से आप ले लोगे 4000-4500 रुपये महीना 3 महीने में? भाई कोई नहीं दर। सच्चाई है, ग्राउंड आप जमीनी स्तर पे जाके देखो, 500 रुपये फीस नहीं देते महीने में। 500 रुपये फीस। जिम वाले सरवाइव कर रहे हैं कि भाई कोई आके हमें 500 रुपये फीस दे दे। पान उसमें भी क्या होता है, जिम ओनर से यारी कर लेते हैं, और जी भाई क्या हाल चाल है, एक दो बार ले जाकर बाहर बिरयानी खिला दी, और बेचारा जिम वाला शर्मा हुजूरी में सिर्फ 500 भी नहीं मांग रहा कि यार इसने एक बार ले जाके रेस्टोरेंट में बिरयानी खिलाई थी। तो ये सच्चाई है। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इंटीरियर पे हम लोग बात कर रहे थे, तो इंटीरियर ऐसा होना चाहिए कि आपने फोल्डेबल, कि कहीं और जिम लगा रहे हो तो उसे खोल लो इंटीरियर को, और जाके आप कहीं और लगा लो। जैसे जिम मशीन से आप खोल लेते हैं, है ना, पंखे ट्यूबलाइट खोल लेते हैं, इस तरह से आपको इंटीरियर कराना है। लाइटिंग पे ज्यादा फोकस करना है। ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना कि वॉलपेपर लगवा दिया और ये लगवा दिया, वॉलपेपर दोबारा यूज में थोड़ी ले लोगे, जिसकी जगह है उसे तो फायदा मिलेगा। और सबसे ज्यादा केसेस क्या होते हैं कि लैंडलॉर्ड जो होता है, जिसकी जगह पे आपने जिम खोल रखा है, जब उसे नजर आता है कि यार इसका तो जिम बहुत तगड़ा चल रहा है, तो वो क्या काम करेगा, 1 साल का इंतजार करेगा। नहीं तो वो 1 साल में उसे सबर नहीं होता, भाई हमारा तो लेंटर खराब हो जाएगा, डंबल गिर रहे हैं, ये हो रहा है, आवाज आ रही है, यार जिम को खाली करो। उसका टारगेट है ना किसी हिसाब से जिम खाली करा दे, और उस आपके बजाय वो खुद वहां जिम लगा, क्योंकि आप तो दे रहे हो उसे 15-20 हजार रुपए रेंट। अब उसने देख लिया यार ये 40,000 रुपए कमा रहा है, तो उस करना क्या है, सुबह को बैठना है, शाम को बैठना है। उसने आपका जिम खाली कराया और खुद खोल लिया। तो इसलिए भाई रेंट कम से कम हो, और एग्रीमेंट मजबूत वाला करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई 100 रुपए के स्टाम्प या 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपने बनवा लिया एग्रीमेंट। कम से कम 5 साल का एग्रीमेंट करो उससे, और मजबूत वाला। चलिए ये वाली बात हो गई इंटीरियर की, यहां तक आपको सास बस समझ में आ गई। अब भाई मैटिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
टोटल ऑफ कॉस्टिंग मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वीडियो मैं बना रहा था, टोटल ऑफ कॉस्टिंग की जिम के अंदर क्या कॉस्टिंग है। देखिए 1000 स्क्वायर फीट आपने ले लिया है, 1000 स्क्वायर फीट में जिम मैट की अगर हम बात करें तो सच्चाई बता रहा हूं कि वो ज्यादा मैट महंगी मैट्स का क्या होता है। देखो 2x2 के टाइल्स भी आते हैं इस तरह के, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस तरह के टाइल्स होते हैं, इनका साइज 2x2 होता है। ये सैंपल है, कुछ पीसेस मेरे पास है। आप ये वाला पीस देखते समझ गए होंगे मैं कौन सा टाइल्स की बात कर रहा हूँ। ये टाइल्स होते हैं। देखो मैट क्या होती है, कॉस्टली होती है। पूरे जिम में ये लगा लिया, पता लगा 1 लाख रुपए ही आपके मैट में लगा। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मैट्स में आपको देखना है कि आपको मैटिंग क्या करनी है। पहले कारपेट बिछाना है, जहां डंबल सेक्शन है वहां मोटी मैट बिछानी। काउ मैट आती है, सस्ती मैट आती है, 580 590 के आसपास पर मैट का एक रेट होता है उसका। काउ मैट ऐसी होती है जब भाई उसे गाय का गद्दा बोलते हैं। तो जो गाय होती है, काउ जो होती है, उसके पैर जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। जब उसके पैरों से काउ मैट का मतलब उस मैट का कुछ नहीं बिगड़ पाता, तो आपके डंबल क्या बिगाड़ेंगे उसका, है ना। तो आप यही सोच के चलिए कि देखिए कॉस्टिंग कम से कम होनी चाहिए मैटिंग में भी, और ऐसी होनी चाहिए तो सस्ती भी हो और बढ़िया भी हो। और अगर आपको मैट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें, तो हमारी टीम आपको मैट जो सप्लायर है मेरठ के अंदर अलग अलग, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप बाकी उनसे भी आप मशवरा ले सकते हैं कि मैट किस तरह की होनी चाहिए। मतलब ये करुणा का बात, ये मैट में 30-40 1000 स्क्वायर फीट के अंदर 30-40 हजार से ऊपर का खर्चा नहीं आना चाहिए। 1,70,000 जिम, 30-40 हजार आपका मैट, यानी कि 3 लाख रुपए हो गए। इंटीरियर में आपके 20-30 हजार 40 हजार से ऊपर खर्च नहीं होने चाहिए। और अगर आपने 2 AC लगा लिए तो 30 हजार का एक एसी मान के चलो, 60 हजार के आपके एसी, तो मान के चलो कि आपका 3 लाख, ये 4 लाख में आपका सारा कंप्लीट। 4 लाख रुपए में आपका सारा कंप्लीट, 1,1200 स्क्वायर फीट के अंदर जिम सेटअप पूरा कंप्लीट आपका हो गया। लेकिन क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स परेशान होते हैं कि यार पता नहीं कितना इंटीरियर में लगेगा, कितना पैसा मशीनों में लगेगा। यार स्टार्टअप करो, मशीनें आप जिम चलाओ, चलाते रहो। देखो बिजनेस में रिस्क होता है। देखो छोटा या बड़ा लेना आपके ऊपर बात है। आप छोटा रिस्क ले लो, बड़ा रिस्क ले लो, रिस्क तो दोनों ही है, लेकिन अकलमंदी क्या है छोटा रिस्क लेने की। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं नए नए मार्केट के अंदर जो कहते हैं कि भाई बड़ा रिस्क लो, बड़ा पैसा बनेगा। यार कुछ नहीं, एक एक सीढ़ी चढ़ो, स्टेप बाय स्टेप। अगर एकदम से जमीन पे पैर रख के एकदम से छत पे कूदना चाहोगे कि छत पे पैर रख दो, भाई गिरने के अलावा कोई काम नहीं होगा। ठीक है जी, या तो टांगों में मोच आ जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ग्राउंड फ्लोर से एकदम छत पे चढ़ जाओ। गिरोगे दांत भी, चढ़ने की कोशिश करोगे गिरोगे लास्ट भी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ो आप। पहले एक सीढ़ी चढ़ो, फिर उसे ग्राउंड को मजबूत करो, उसे बेस बनाओ, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ो, तीसरी सीढ़ी चढ़ो, उसे बेस बनाओ। उससे क्या होता है कि एक एक सीढ़ी जब आप चढ़ते हैं, तो अगर आपने एक सीढ़ी चढ़ के दूसरी सीढ़ी चढ़ गए, फिर तीसरी सीढ़ी चढ़ गए, आपकी 1 2 3 ये सीढ़ियां मजबूत हो गई, आपका ये बेस बन गया, आप इससे नीचे नहीं गिरो, नहीं अपने काम में परफेक्ट हो गए हो। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको स्टेप्स गिनवाए जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं। देखिए कोई भी जिम सेटअप आप लगाना चाह रहे हैं, मैं हमेशा कहूंगा देखो इंडियन जिम इक्विपमेंट आप लगाओ, इंडियन जिम मशीन आप लगाओ। देखो मैं नहीं कह रहा कि मेरे हाथ से लो, कहीं से भी लो। देखो उसमें क्या होता है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपका निकल के जल्दी हाथ में आ जाएगा। देखिए आपके पास दौलत है, बहुत मालदार है, आप एक स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं, भाई इंपोर्टेड से स्टैंडर्ड नहीं बनता। इंडियन मशीन भी बहुत खूबसूरत होती है, ऐसी बात नहीं है। खूबसूरती पे आप खाली 1 करोड़ रुपए खर्च करोगे भाई, एक हिसाब लगा लो। इससे बढ़िया आप पैसा वो बैंक में डाल दो, एफडी करा लो, या कोई गोल्ड में लगा दो, या कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। उससे ज्यादा तगड़ा पैसा आप उस पर कमा लोगे यार। बात तो सही है। सच्चाई है। 1 करोड़ आप जिम के अंदर लगा रहे हो, क्या आप पैसा कमा लोगे? कभी भी नहीं कमा सकते यार। प्रॉपर्टी ले लो 1 करोड़ की, एक फ्लैट ही ले लो बढ़िया पहुंच जगह, उसे रेंट पे चला दो, 40-50 हजार रुपए तो महीना रेंट पे, रेंट ही रेंट आ जाएगा खाली आपको कुछ नहीं करना उसके अंदर। और प्रॉपर्टी पे रेट अलग से बढ़ेंगे। इंपोर्टेड इक्विपमेंट का ये प्राइस है। बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने इंडियन वर्सेस इंपोर्टेड एक वीडियो बनाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। उन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था जो लोग इंपोर्टेड जिम इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा आग लगी थी इस चीज की।
कुछ लोगों ने तो ये कह दिया था कि लोग गाड़ी में लोड हो गया, कबाड़ लोड हो गया और ये भेज दिया, रवाना कर दिया। इतनी आग लगी तुम लोगों को। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए इम्पोर्टेड के मैं खिलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन अपना पहले सोचो। देखिए एक स्टैंडर्ड बनाना है मार्केट के अंदर, फैलता पैसा फालतू कहीं से आ गया तो वो बात अलग है, लेकिन अगर बिजनेस वाली बात है, देखिए जो वीडियो लगाना चाह रहे हैं उनके पेरेंट्स भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, देखो अकलमंदी यही है कि आप जिम सेटअप स्टार्टअप छोटे से करें। कोई लोकेशन ऐसी देखिए जहां जिम सेटअप, जिम ज्यादा ना हो, एटलीस्ट 2-2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर के एरिया में जिम सेटअप हो तो अलग हो, नहीं तो आप अपना माहौल ऐसा बनाओ जिम के अंदर जो लोग आपके यहाँ आए, है ना। जरूरी नहीं है कि ये इम्पोर्टेड ही लगाना पड़ेगा। अभी एक हमारे कस्टमर थे, उन्होंने इम्पोर्टेड लगाया था जिम सेटअप, ठीक है जी, अच्छा लग रहा है जिम सेटअप, ऐसी बात है, नो डाउट, और कस्टमर भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, फीस भी ज्यादा मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसे इन्वेस्टमेंट को निकालते निकालते तो 4-5 साल लग जाएंगे। इससे बढ़िया तो उस पैसे को बैंक में खा लेते और एक गूगल पे का रजिस्ट्रेशन कर लो, अगर आपको 20 रुपए भी चाहिए तो गूगल पे कर दिया, वो पैसा अपने यूज में ले लो, क्या क्या लगवा तो ये 4-5 साल में खा लोगे आप पैसा उसे इजीली। काम का इतनी मेहनत क्यों करी, जिम सेटअप क्यों लगाया। ठीक है, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगे तो बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं देखूं तो उसे किस किस को मेरी बात बुरी लग रही है, किसको मेरी बात अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स बताए हैं जिम सेटअप लगाने के आज। एक ये जो वीडियो हो गई है हमारी, देखिए 2 पार्ट में हो चुकी है, ठीक है, और वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया है ताकि आप वीडियो इजीली देख सको, एक साथ बैठ के ना देख पाओ, तो मतलब ये है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बता दिया है कि कैसे क्या करना है, किस तरह से करना है। देखिए बताना, नॉलेज देना मेरा काम है, बाकी करना ना करना आपका काम है, ठीक है। बाकी देश इंडियन इक्विपमेंट्स लगाओ और अपने देश को सपोर्ट करो, है ना, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है कि प्लस पॉइंट भी बता दिए, नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिए हैं, कैसे क्या करना है। बाकी आपके हाथ में बात है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, आप अपने पैसे के खुद ही मालिक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। या पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, थैंक यू।